दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंसे। कथित शराब घोटाले के पैसों का क्या हुआ, केजरीवाल ने दिया कोर्ट को जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल द डाउनराइट। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड खत्म हो चुकी है। केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी से राउड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और इस मौके पर उनकी पत्नी और बेटा भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। पेशी से पहले अपनी गिरफ्तारी को सियासी साजिश करार देते हुए कहा कि इस मसले पर जनता जवाब देगी। ईडी जहां केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही थी, वहीं रिमांड खत्म होने की दशा में सीबीआई उनकी हिरासत मांग सकती थी। अरविंद केजरीवाल ने पेशी के दौरान कोर्ट से बातचीत की। इजाजत मिलने के बाद कहा कि उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया, बल्कि स्कैम तो बीजेपी ने किया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव में कई दलीलें पेश की। उनकी तरफ से यहाँ तक कहा गया कि सिर्फ कुछ लोगों के बयान के आधार पर एक सिटिंग सीएम को ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने कई मौकों पर बोला, इन तमाम आरोपियों को छोड़ दिया गया या उन्हें जमानत मिल गई। अब उन्होंने केस में उनका नाम लिया। तर्क दिया गया कि कई आरोपियों ने पिछले बयानों में उनका कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अंत में जैसे ही उनका नाम लिया गया, तुरंत राहत दे दी गई। केजरीवाल ने कहा कि आरोपी शरत रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया है और तभी उसे जमानत मिल गई। सीएम ने दो टूक बोला कि आम आदमी पार्टी को बर्बाद करना ईडी का मकसद है। सीएम केजरीवाल शराब घोटाले के पैसों को लेकर भी एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि आरोपी लग रहा है कि 100 करोड़ रुपए लिए गए। आरोपी को भी संदिग्ध रखा गया। सीएम आगे कहते हैं कि शरद रेड्डी ने 9 में से 8 बार अपनी किसी बयान में रिश्वत का जिक्र नहीं करता, लेकिन 9वें बयान में मेरा नाम लेता है और जमानत मिल जाती है। ऐसे ईडी तो अभी भी सारा फोकस अपनी चार्जशीट पर रख रही है। असल में यहाँ ये समझना जरूरी है कि ईडी की जो चार्जशीट सामने आई है, उसमें एक बार नहीं कई बार अरविंद केजरीवाल केक का नाम भी जिक्र किया गया। अब नाम इसलिए क्योंकि जांच एजेंसी को पता चला कि जिस समय दिल्ली की नई शराब नीति बनाई जा रही थी, तब केजरीवाल का हर उस शख्स से संपर्क था जो इस समय घोटाले में फंसा हुआ है। जांच एजेंसी के मुताबिक भारत राष्ट्रीय समिति की नेता कविता के अकाउंटेंट बाची बाबू से जब पूछताछ हुई थी, तब उनकी तरफ से भी सीएम का नाम लिया गया था। उन्होंने दो टूक कहा था कि कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के बीच एक राजनीति समझ चल रही थी। केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि हम ईडी का हिरासत का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ईडी द्वारा दाखिल किए गए रिमांड आवेदन में जो वजह बताई गई वह स्वीकार्य नहीं है। आम आदमी पार्टी को कथित शराब घोटाले से जो पैसे मिले, जो उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। हमारे पास साक्ष्य है जिसमें यह व्यक्ति 100 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस मांग रहा है। भाजपा को मिले पैसे का आबकारी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। सीएम कानून से ऊपर नहीं है। ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ में सहयोग न करने का आरोप लगाया। ईडी ने अदालत में दाखिल आवेदन में कहा कि जांच के दिन केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड किए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। आरोपी की पत्नी का मोबाइल फोन से डाटा रिकवर लिया गया, जबकि अन्य 4 मोबाइल फोन के पासवर्ड सीएम ने नहीं दिए हैं। अदालत में राजू ने बताया कि केजरीवाल पहले वकील से बात करना चाहते थे। यदि यह पासवर्ड नहीं बताएंगे तो उन्हें पासवर्ड तोड़ना पड़ेगा। बहुत देर की जद्दोजहद के बाद कोर्ट ने 2 अप्रैल तक ईडी को जवाब दाखिल करने का कहा है। देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।